हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है साइक्लोइडल मोशन। क्या होता है बेटा साइक्लोइडल मोशन? अगर किसी सर्कल पे एक पॉइंट लिया जाए, सपोज ये पॉइंट है, जब सर्कल आगे रोटेट करेगा तो इस पॉइंट का जो पाथ होगा वो पाथ जो है साइक्लोइड कहलाता है। ऑब्वियसली जब सर्कल आगे आएगा तो ये पॉइंट आगे चलेगा और ये ऊपर की तरफ आएगा, पीछे भी ये ऊपर की तरफ अगर इस साइड जाएगा तो ये पॉइंट जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो इस पॉइंट का जो पाथ है वो साइक्लोइड कहलाता है। आज अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्कल की रेडियस अपन मान लेते हैं a, तो सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 2a। ठीक है, ये जो इतना पाथ है, जब ये पॉइंट टॉप पे आएगा तब कब आएगा बेटा टॉप पे? जब ये सर्कल अपनी आधी सर्कमफेरेंस जितना आगे बढ़ चुका होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो पूरी सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की 2πr, तो यहाँ पे r की जगह a है, तो ये आधी सर्कमफेरेंस होगी पाई a या a पाई a की बात है। तो ये जो लेंथ होती है ये सपोज पॉइंट मैं a मान लेता हूँ, ये ओरिजिन O, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट तो डायमीटर जितना होगा 0,2a, ये लेंथ तो डायमीटर जितनी होगी। ओके, और ये लेंथ होगी a पाई, तो ये पॉइंट होगा a पाई, 2a, x के लिए होगी a पाई ऑब्वियसली। ये वाला सिमिलरली माइनस का a पाई, 2a होगा बेटा। ये पॉइंट अपना 0,0 है ही है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? प्राचलिक समीकरण ऑफ दिस साइक्लोइड। x is equals to a theta plus sin theta and y is equals to a 1 minus cos theta। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है इस साइक्लोइड की, इस पाथ की। हाँ बेटा, तो इस कर्व पे हर एक पॉइंट जो है इन दोनों इस इक्वेशन को और इस पैरामेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, इसकी जो नेट समीकरण है, इंट्रिंसिक इक्वेशन है, वो क्या होती है बेटा? S is equals to 4a sin psi। ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर अपन टेंजेंट बना लें और इसका एंगल अगर ये साई है और ये लेंथ अगर s है तो S इक्वल्स टू 4a sin psi होता है। ये भी आपको याद रखनी बेटा, इंपॉर्टेंट है। 1 2। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रो इज इक्वल्स टू, आपको पता है ds बाई डी साई होता है, तो इसे इजीली निकाला जा सकता है 4a cos psi। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ये तो इजीली इससे याद रह जाएगा। रो ds बाई डी साई होता है ना, फॉर्मूला है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो रो इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 4 है तो कांस्टेंट एज इट इज, sin psi का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos psi। ये भी आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट, किसी भी पॉइंट पर s और y में एक रिलेशन होता है, s स्क्वायर इक्वल्स टू 8ay। ये भी आपको याद रखना है, हर एक पॉइंट पे s स्क्वायर इक्वल्स टू 8ay होता है। नेक्स्ट, पॉइंट A पर ये जो ये लेंथ है, ये वाली कर्व, ये S जो है 4a होती है बेटा एट A या इसको A डैश लिख दो ना, और A डैश। S जो है वो 4a होती है, X जो है a पाई होता है। यहाँ पे माइनस में होगा सब कुछ, तो एक बार मैं A डैश हटाता हूँ, केवल A के लिए बात कर लेता हूँ। यहाँ पे S जो होगा, ये लेंथ, ये वाली आर्क की लेंथ, ये 4a होगी, और X जो है वो a पाई होगा, y जो है 2a होगा। ये मैं आप दोनों चीज़ें आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, a पाई और 2a के बारे में। नेक्स्ट, जो साई है, इस पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, साई जो होगा वो π/2 होगा। और इस पे O पे S जो है वो ऑब्वियसली 0 होगा, लेंथ ऑफ कर्व 0 होगी, X 0 होगा, Y 0 होगा, और साई जो है वो भी 0 होगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी, कुछ स्पेशल केसेस हैं। आज अपन पढ़ेंगे मोशन ऑन दिस स्मूथ कर्व। इसके ऊपर पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी करेंगे। अगर कोई साइक्लोइड है, कोई पार्टिकल जिसका मास m है और फोर्स लग रहा होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उस पार्टिकल अगर फ्रीली मोशन में है तो इस पार्टिकल में दो फोर्सेस लग रहे होंगे।
एक तो वेट और एक रिएक्शन फोर्स जो पार्टिकल को इस पाथ पर रखेगा, कंस्टेंट मोशन जिसे बोलेंगे अपन, कंस्टेंट फोर्स, रिएक्शन फोर्स आर। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे बेटा, एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होगा माइनस का एम जी साइन साई के, इस टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस एंगल होगा वो साइन होगा। और ऑल्सो जो नॉर्मल की तरफ फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन रो इज इक्वल टू आर माइनस एम जी कॉस साई। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके, इंटीग्रेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता है और मेरे पास तभी वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा अगर मैं सब डेरिवेशन भी कराने लगूंगा। तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, लेकिन डेरिवेशन बहुत ईजी है, जैसे पिछले अपन ने साइक्लिंग मोशन में डेरिवेशन किया एग्जैक्टली वो सेम ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बुक में समझ में आ जाएगा। इसमें वी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ए जी, या दो फॉर्मूला बनते हैं वी स्क्वायर के, जी बाय 4a 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। एक तो ये बनता है वी स्क्वायर का फॉर्मूला, और अगर एस की वैल्यू जो भी अपन ने निकाली, एस की वैल्यू 4a साइन साइन, अगर ये रख दी जाए तो ये वी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है 4a जी कॉस स्क्वायर साइन। ठीक है, इसमें एस की जगह 4a जी साइन सी रखा गया है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और अगर ये याद नहीं रखो तो ये याद रख लेना, और जब भी जरूरत होगी तो ये वैल्यू पुट करके अपन ये वाला फॉर्मूला बना सकेंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा अपन को टाइम का फॉर्मूला भी चाहिएगा। देखो टाइम का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं बेटा, देखो ये मोशन समझ में आया आप लोगों को बेटा, पार्टिकल जो है इस तरह से मोशन में है, ठीक है ना। अब क्या खास बात होगी बेटा, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएगा मतलब एस बढ़ेगा तो ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे वैसे v क्या होता है डी एस बाई डी टी, लेकिन ध्यान रखना s और v अपोजिट इन साइन है। तो v स्क्वायर का जो फॉर्मूला है 16 g बाई 4a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, अगर v उधर जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन 4a स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये नेगेटिव लगा रहा हूँ मैं साइन, नेगेटिव वैसे प्लस माइनस लगेगा, पर नेगेटिव ही क्यों लिया मैंने, बिकॉज मैंने आपको बताया s जैसे से बढ़ेगा v कम होगा, तो इसलिए v डिक्रीजिंग होगा जैसे से s बढ़ रहा है तब, इसलिए नेगेटिव साइन यूज़ किया मैंने। ये हो गया नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन 4a स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। थोड़ी शिफ्टिंग कर दो तो डी टी ये हो जाएगा, ये अपॉन आ जाएगा, इसको टू माइनस का 4a अपॉन जी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये उल्टा कर दिया मैंने उधर लाके, 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एस। ठीक है बेटा, अब अगर इसमें इंटीग्रेशन कर दो जहाँ तक भी आपको ज़रूरत है, टी कहाँ तक ज़रूरत है वो, जैसे अगर मुझे ये बताना है कि जो पार्टिकल है यहाँ तक पहुँच रहा है टॉप तक, तब कितना टाइम पीरियड लग रहा है ये बताना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूँ 0 से, सपोज मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक लगने वाला टाइम है t, तो 0 से t तक इंटीग्रेशन कर दूँ तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4a बाई जी, तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। यहाँ पे कहाँ तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया s की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में मुझे 0 से 4a करना पड़ेगा, तो मुझे ये टाइम पता चल जाएगा। अगर बीच में पर्टिकुलर पॉइंट पे आप तक पहुँचने में आपको टाइम निकालना है तो आप उस मान लो कि इतना टाइम इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचने में लगने वाला टाइम है t, और उस पॉइंट तक s की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर वहाँ तक इंटीग्रेट कर दो, इस चीज़ को आपको वहाँ तक जाने में लगने वाला टाइम मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ तक निकाल रहा हूँ टॉप पे a तक पहुँचने में लगने वाला टाइम, तो 0 से a तक कर रहा हूँ ना बेटा, तो 0 से मान लिया मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगने वाला टाइम है t, तो 0 से t dt नेगेटिव ऑफ 4a बाई जी रूट 4a बाई जी एज इट इज, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया 0 से 4 है। अगर आप इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा t इज इक्वल टू 2 रूट a बाई जी कॉस इनवर्स s बाय 4a। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा।
ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। लास्टली जो आर है, आर का फॉर्मूला जो है इधर से आर इसको क्या बनेगा, दिस प्लस दिस। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दें, तो आपको आर का फॉर्मूला मिलेगा 2mg cos साइन। सिंपली बस बेटा इसको इधर शिफ्ट करके वी स्क्वायर की वैल्यू रख देना, डायरेक्टली आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। बस ये जो मैंने बॉक्सेस में बनाए हैं फॉर्मूलाज, आप ये फॉर्मूलाज याद कर लें, आज की एक्सरसाइज अपन इजीली कर पाएंगे। और इनके डेरिवेशंस भी इजी हैं, वो भी एक बार आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, क्या है बेटा, अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन द आर्क ऑफ अ स्मूथ साइक्लॉइड हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड्स। ओके, तो इस तरह का साइक्लॉइड है, इसमें पार्टिकल नीचे आ रहा है, स्लाइड्स डाउन, नीचे की तरफ गिर रहा है इस तरह से। प्रूव दैट द टाइम ऑक्यूपाइड इन फॉलिंग डाउन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्टिकल हाइट, ये इज इक्वल टू द टाइम फॉलिंग डाउन टू द सेकेंड हाफ। भाई आधा जब आएगा, सपोज ये पूरी हाइट अपनी कितनी थी, 2a थी, तो ये पूरी हाइट 2a थी, आधी हाइट पे आएगा तब, और बाकी आधी हाइट पे आएगा तब। तो ये जो आधी हाइट पे जो लगने वाला टाइम है, यहाँ तक आया वो वाला टाइम, बाकी हाइट, बाकी डिस्टेंस काउंट करने में टाइम, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा इसमें मैंने आपको क्या बताया था, dt आपका क्या था, माइनस का रूट 4a/g 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ds। ठीक है, अपन ये मान लेते हैं, इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को o मान लेते हैं। लेट द पार्टिकल टेक्स टाइम t1 to reach from A to B and let the particle takes time t2 to reach from B to O। ठीक है, और अपन को प्रूव करना है t1 टाइम और t2 टाइम जो लग रहा है, इसमें लगने वाला टाइम और इसमें लगने वाला टाइम वो इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे बेटा, इसमें यहाँ से यहाँ तक आने वाले में लगने वाला टाइम t1 है ना, तो आप दोनों साइड 0 से, दोनों साइड इंटीग्रेशन कीजिए। यहाँ पे t की लिमिट्स लगेगी 0 से t1 और यहाँ पे s की लिमिट्स लगेगी। ये s की लिमिट्स आपको निकालनी पड़ेगी बेटा, कि इस टाइम a पर जब टाइम 0 है तब s की वैल्यू क्या है, इसमें इधर तो क्लियरली s की वैल्यू 4a होती है, तो पता था अपन को। और यहाँ पे बेटा जब y की वैल्यू a हो, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, 2a है, तब s की वैल्यू 4a है। जब y की वैल्यू a होगी तब y की वैल्यू जब a होगी तो यहाँ पे s की वैल्यू कैसे होगी बेटा, इसका वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, s स्क्वायर इक्वल्स टू 8ay। y की वैल्यू 2a रख दो, a रख दो, तो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर है ना, s इक्वल्स टू 2√2a। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, s की वैल्यू 4a से चलकर आप आ रहे हैं 2√2a तक। ओके, और ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर ds। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स s/4 है। मैं फिर डायरेक्ट लिमिट्स लिख के सॉल्व कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा t1 और इसकी वैल्यू आएगी π/4 स्क्वायर रूट ऑफ a/g। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बेटा वही बात, dt इसको माइनस √4a/g, इंटीग्रेशन दोनों साइड कर रहा हूँ, 1 अपॉन 16a स्क्वायर से t स्क्वायर dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक आना है अपन को, तो अपन यहाँ पे 0 टाइम मान लेते हैं, तो यहाँ तक आने में लगने वाला टाइम होगा t2, ये टोटल टाइम मान लेते हैं t2, तो ये हो जाएगा 0 से t2। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आ रहा है s, यहाँ से यहाँ पे s तो था 2√2a, कहाँ तक आ रहा है 0 तक, तो 2√2a से 0 तक। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो सॉल्व करोगे और ये आएगा π/4 √a/g। क्लियरली t1 इक्वल्स टू t2, बस यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4,
कुछ एग्जांपल्स मैं करा रहा हूँ बेटा, सारे तो कराने पॉसिबल नहीं है, जो मैं नहीं करा रहा हूँ आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट आ जाए तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल 4th, अ हैवी पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ साइक्लॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द कस्प। ओके, कस्प का मतलब ये हुआ, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ये साइक्लॉइड है, वह साइक्लॉइड ऐसे चलता जाता आगे इस तरह से ना, अगर ये सर्कल आगे घूमता जाए तो पाथ ऐसे घूमता जाएगा। तो ये दो कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला, तो इस पोर्शन को बोलते हैं अपन कस्प। अब यहाँ पर कस्प से गिरा, कहाँ जा रहा है ये, लोएस्ट वर्टेक्स की तरफ जाएगा। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू जी एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। हर एक पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन होगा वो जी होगा, ये अपन को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं बेटा। आप डेरिवेशन में क्लियरली देख पाओगे, वी स्क्वायर जो है माइनस का जी बाय 4a एच स्क्वायर प्लस सी होता है, और एक मैंने आपको इक्वेशन याद करने को कहा था, वी स्क्वायर इक्वल टू 4a जी कॉस स्क्वायर साइन है, और रो भी आपको पता है ds बाई टी साई से 4a g कॉस साई आई थी, नहीं 4a g नहीं था, 4a कॉस साइन थी। तो वी स्क्वायर बाय रो कितना आएगा बेटा, मैं वी स्क्वायर बाय रो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा बेटा, टोटल एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, और नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा वी स्क्वायर बाय रो। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा कैसे निकलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैं वी स्क्वायर बाय रो की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितनी आएगी बेटा, ये वी स्क्वायर बाय रो करोगे दिस अपॉन दिस, 4a कट जाएगा, जी कॉस साई आएगा, ठीक है। और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था, टेंजेंशियल फोर्स एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम जी साइन साई था ना, एम से एम कट जाएगा, तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कितना आएगा, जी साइन साई माइनस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी कॉस साई का स्क्वायर, जी स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर रूट करोगे तो जी आया, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी आ गया, हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, इसी तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग करिएगा। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। मैं कराता हूँ नेक्स्ट आपको 8th क्वेश्चन। क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग। बेटा ये एग्जाम्पल 8 छोटा ये आप लोग करिएगा, मैं एग्जाम्पल 6 कराता हूँ आपको। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया तो नहीं है कभी जेएनयू में, पर फिर भी कर लेते हैं अपन। अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ साइक्लॉइड हुज एक्सिस इज वर्टिकल एंड वर्टेक्स अपवर्ड्स। ये वर्टेक्स अपवर्ड का क्वेश्चन अपन एक भी नहीं किया, ये कर लेते हैं। ये वर्टेक्स अपवर्ड है, ऊपर है, ये पॉइंट आपका ओ हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे होगी, ठीक है। प्रूव दैट इट विल लीव द कर्व, यहाँ से पार्टिकल शुरू हुआ है वर्टेक्स से और गिरना शुरू हुआ है इस तरह से। इट विल लीव द सर्कल, लीव द कर्व मतलब पार्टिकल यहाँ से चिपक के चलेगा, थोड़ा टाइम बाद में जाके यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, और ये जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, ठीक है ना। ये साइक्लॉइड है, यहाँ पे जाने के बाद सब पार्टिकल गिर गया और इस तरह से पैराबोलिक पाथ ट्रेस किया। अब आपको प्रूव करना है यहाँ पे आके, जहाँ पे ये आके पार्टिकल ये कर्व छोड़ेगा वो पॉइंट ये टोटल हाइट का हाफ होगा, पहली चीज तो ये प्रूव करनी है। एंड जो एंड ऑफ द वर्टिकल हाइट द लेटेस्ट रेक्टम, अब आपको ये प्रूव करना है जो पैराबोला बना यहाँ पे उसका लेटेस्ट रेक्टम जो है सब्सिक्वेंटली इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द साइक्लॉइड। जो साइक्लॉइड की हाइट है उसके बराबर होगा, दूसरा इसके बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद में एक और चीज शो करनी है, सो दैट आफ्टर लिविंग द सर्कल इट विल फॉल्स अपॉन द बेस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बेस वेयर ए इज डिस्टेंस रेडियस ऑफ द जनरेटिंग सर्कल। अच्छा, यहाँ पे जब गिरेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो π/2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ ए होगी। ये भी आपको प्रूव करना है, 3 चीजें प्रूव करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्लियरली अपने एक चीज तो ये पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा भाई इन उल्टे सर्कल में।
अपन को क्या पता है, ये चीज़ तो क्लियर है, एम डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर जो है वो एम जी साइन साई होगा। यहाँ पे पॉजिटिव लिया है बेटा, रीजन मीन जैसे जैसे एस बढ़ेगा वी बढ़ेगा, इसलिए तो एम से एम अगर काट दूँ, ये डेरिवेशन ही करा रहा हूँ मैं पूरा, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर की जगह मैं वी डी वी बाई डी एस लिख सकता हूँ, ये आपको पता है। जी आपको पता है बेटा एस इज इक्वल टू 4a साइन साई होता है ना, तो साइन साई की जगह मैं एस बाई 4a लिख देता हूँ। तो वी डी वी इज इक्वल टू जी बाई 4a एस डी एस, इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जी बाई 4a एस स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी बाई 2, 2 2 2 काट दिया मैंने तीनों के डिनोमिनेटर में, तो वी की वैल्यू मिल गई। अब एट ओ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में टाइम जब जीरो होगा तब v भी जीरो होगा, s भी जीरो होगा, है ना। तो जब v जीरो और s जीरो रखोगे, v जीरो s जीरो रखोगे तो c की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो क्या पता चल गया अपन को बेटा, v स्क्वायर जो है वो g बाय 4a h स्क्वायर है। ये जो मैं आपको पूरा डेरिवेशन करा रहा हूँ, वर्टेक्स जब डाउनवर्ड्स हो तब भी यही डेरिवेशन है आपके स्टार्टिंग में, सेम ही है, आप लोग देखिएगा, बस कोऑर्डिनेट जो है ना ये पॉइंट थोड़े थोड़े अलग आ रहे हैं। नेक्स्ट बेटा इससे मुझे क्या पता चल गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a g, मैं s की जगह 4a साइन साई रख रहा हूँ, s स्क्वायर हो जाएगा 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, 16a स्क्वायर से 4a कटेगा तो 4a बचेगा और एक g वाला एस्टिस और साइन स्क्वायर साई बचेगा। अब बेटा मुझे एक और चीज़ पता है कि हर एक पॉइंट P पर क्या चीज़ होगी, जो टेंजेंशियल नहीं नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो नॉर्मल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई रो, ये वेट एम जी कॉस साई, ये सॉरी वेट एम जी लग रहा है नीचे और ये रिएक्शन लग रहा है आर, और नॉर्मल एक्सेलरेशन लग रहा है ये, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम जी कॉस साई माइनस आर के बराबर होगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मिलेगी मुझे एम वी स्क्वायर अपॉन रो माइनस का एम जी कॉस साई, जी नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, ये इधर आएगा ये इधर आएगा ना, थोड़ा चेंज करता हूँ उसको, इसकी वैल्यू आएगी एम जी कॉस साई माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन रो। तो आर की वैल्यू आएगी एम जी कॉस साई एज इट इज, एम एज इट इज, वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो और वी स्क्वायर की वैल्यू रख दो बेटा 4a g साइन स्क्वायर साई, ये निकाली मैंने, अपॉन रो की वैल्यू रख दो 4a कॉस साई। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही होगी बेटा, जो अपन ने पहले सीखी थी वही, क्योंकि कर्व तो सेम ही है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम ही होगी, बस पार्टिकल का मूवमेंट अलग अलग है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए उसमें ऊपर से नीचे आ रहा था, जब उल्टा कर्व था ना तो इसमें इस तरह कर्व में वेलोसिटी बढ़ रही है और उल्टा जा रहा था पिछले डायग्राम में तो वेलोसिटी घट रही थी, इसलिए। चलिए तो ये हो जाएगा, सॉल्व करोगे इसको थोड़ा सा, ये 4a से 4a कट जाएगा, एम जी कॉमन ले लोगे, कॉस साई माइनस दिस, तो ये कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई अपॉन कॉस साई होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पर आने के बाद ये जो पार्टिकल है ये कर्व छोड़ देगा और आगे जाने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स इस पार्टिकल को इस कर्व पे रख रहा था, कंस्टेंट मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था आर, रिएक्टेंट फोर्स, वो जीरो हो जाएगा इस पॉइंट पे आ जाएगा आके, है ना। तो मैं ये लिखता हूँ व्हेन द पार्टिकल लीव्स द कर्व, तो उस पॉइंट पे जो आर होगा वो जीरो होगा, व्हेन द पार्टिकल लीव्स द कर्व, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, आर बिकम जीरो। तो आर जब जीरो रखोगे मतलब ये चीज जीरो होगी, एम जी कॉस स्क्वायर साइन माइनस साइन स्क्वायर साइन कॉस साइन जीरो होगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब ये चीज़ भी जीरो होगी, तो इसका मतलब ये होगा कॉस स्क्वायर साइन माइनस साइन स्क्वायर साइन, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, इसको टू जीरो। तो ये कब जीरो होगा बेटा, जब कॉस साई इसको टू साइन साई हो, है ना, मतलब साई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4, क्लियर। अब जब साई की वैल्यू पाई बाय 4 आ जाएगी तब वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब मैंने को ये पता चल गया यहाँ पे जो कर्व छोड़ रहा है ये पॉइंट क्यों मान देते हैं, यहाँ पे साई की वैल्यू पाई बाय 4 है,
मुझे प्रूव करना है ये टोटल हाइट है y 2a जो है। अब इस पॉइंट पे ये जो हाइट है ये a होगी, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो बेटा व्हेन तो y कितना होगा s स्क्वायर बाय 8a होगा, फॉर्मूला है s स्क्वायर इक्वल्स टू 8a बाय s स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था बेटा, s का फॉर्मूला था 4a साइन साई, तो ये 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर साई हो जाएगा अपॉन 8a 2a साइन स्क्वायर पाई बाय 4, 2a साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा a एट अ हाइट ऑफ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड की जितनी हाइट है 2a, उसकी आधी हाइट पे आने के बाद पार्टिकल जो है कर्व को लीव करेगा। चलो ये चीज़ तो प्रूव हो गई। सेकंड आपको ये प्रूव करना था लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हाइट ऑफ द साइक्लॉइड के बराबर होगी। तो देखो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसका फॉर्मूला पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला ये होता है, ये अपन ने पिछले एक्सरसाइज में देखा था 2v स्क्वायर cos स्क्वायर साइन अपॉन g, ये वही लगेगा यहाँ पे भी। ओके, v स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई कर दो, 2 v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी बेटा 4ag साइन स्क्वायर साइन cos स्क्वायर साइन अपॉन g। अच्छा साइन क्या लगेगा बेटा, जहाँ पे पैराबोला शुरू हुआ यहाँ से, तो साइन सिंस सी साइन इज इक्वल टू पाई बाय 4 था, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 8a जी से काट देता हूँ, 8a साइन स्क्वायर पाई बाय 4, तो ये 1/2 होगा, साइन कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 ये भी 1/2 होगा, तो ये 2a आ गई इसको टू हाइट ऑफ साइक्लॉइड। हैंस प्रूव्ड हो गया ये भी कि जो पैराबोला बना है इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो साइक्लॉइड की हाइट 2a के बराबर आ गई। अच्छा तीसरी चीज़ में ये प्रूव करनी थी, जो पैराबोला यहाँ पे आके पार्टिकल गिरा है इसकी इस बीच वाली लाइन बीच मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो पाई बाय 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ a होगी। चलो ये भी प्रूव कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अब थोड़ा ट्रिकी हो गया यहाँ से, लेकिन इजी है समझना। इधर यहाँ पे आने के बाद पार्टिकल जो है इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया इस साइड। सपोज यहाँ से अब पार्टिकल जो प्रोजेक्ट हुआ उसकी वेलोसिटी है v, है ना। तो एक तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई और एक ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड को ऐड करेंगे तो अपन को टोटल ये डिस्टेंस, ये सपोज पॉइंट है, ये पॉइंट है सपोज a, ठीक है, और ये पॉइंट Q है, ये मान लेते हैं M, और ये पॉइंट अपना हो गया N, ये A अपन को दे ही रखा है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है अब v है, ये मान लेते हैं। तो बेटा ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो भाई पार्टिकल ने दो तरह की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में ये m है और वर्टिकल इस डायरेक्शन में qm, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल आफ्टर लीविंग द कर्व, आफ्टर लीविंग द कर्व इज इक्वल्स टू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बेटा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किसने एम ए, ठीक है। चलो तो एम ए क्या होगा बेटा, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। भाई यहाँ पे जब v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ ये एंगल जो है पाई बाय 4 था, ये अपन को पता चल गया, टेंजेंट का जो एंगल है पाई बाय 4 है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी v साइन साई और वर्टिकल स्पीड जो होगी वो v cos साई होगी बेटा। तो स्पीड होगी v cos पाई बाय 4 इंटू टाइम t। अपन को टाइम की वैल्यू चाहिएगी, एक सेकंड वापस देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल आफ्टर लीविंग द कर्व, हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी वर्टिकल लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे लिया ना मैंने, अब वर्टिकल लेता हूँ, द कर्व इज इक्वल्स टू, भाई कर्व को लीव करने के बाद जो डिस्टेंस कवर करेगा वो qm होगी बेटा,
ये तो ए के बराबर, ये अपने जस्ट प्रूव किया है। तो सिंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s की जगह पर आएगा a, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी कितनी थी बेटा v साइन पाई बाय 4, जैसे कि मैंने बताया यह वेलोसिटी अपने मान ली v, तो वर्टिकल वेलोसिटी होगी v साइन पाई बाय 4 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी v कॉस पाई बाय 4, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a की जगह g t स्क्वायर होगा बेटा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा आपके 1/√2, और इसको थोड़ा सॉल्व करोगे और v की जगह अपन रख देंगे v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2ag 4ag साइन स्क्वायर, साइन था ना, तो v कितना हो जाए, v स्क्वायर कितना होगा 4ag साइन स्क्वायर पाई बाय 4, क्योंकि साइन की वैल्यू पाई बाय 4, तो इसको सॉल्व करने पर 1/2 से कटेगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2ag, तो v की वैल्यू मैं रख देता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2ag साइन पाई बाय 4 की वैल्यू मैं रख देता हूँ 1/√2 t प्लस हाफ ऑफ g t स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करो, रूट तो कट जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना बेटा, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर टी और ए कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा √3 - 1 √a/g। तो अब यहाँ पे अपन v की वैल्यू रख सकते हैं √2ag, cos पाई 4 की वैल्यू 1/√2 और t की वैल्यू रख सकते हैं √3 - 1 √a/g। तो √2 कट जाएगा, √g कट जाएगा, √a और √a हो जाएगा, तो √3 - 1 क्या हो जाएगा a टाइम्स ऑफ √3 - 1। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस OA वो कितना हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ये O से A तक है ना, इज इक्वल्स टू OM प्लस MA होगा। MA की वैल्यू तो अपने पास ये रही, अब OM की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी अपन को। OM की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे, चलो तो पहले ये OM निकाल देते हैं। अपन को पता है बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि पैराबोला की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a थीटा प्लस साइन थीटा, और जो थीटा जो है वो 2 साई के बराबर होता है इस साइक्लॉइड में। अब इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पे की बात है, जो साई है इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस जो है वो OM के बराबर होगी, OM जो है NQ के बराबर होगी। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकाला है ना अपन को, ये वाली लेंथ, वो क्या होगा बेटा, इस वाले फॉर्मूला से निकल जाएगी। तो अगर सिंस साइन जो है पाई बाय 4 है, तो थीटा कितना होगा पाई बाय 2, तो ये रखो a टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 के लिए तो 1 होती है, a पाई बाय 2 प्लस 1, ये रख दो a पाई बाय 2 प्लस 1, और MA की हो जाएगी a √3 - 1, a कॉमन ले लो, प्लस 1 - 1 कट जाएगा, पाई बाय 2 और एक √3 बच जाएगा। ये अपन को प्रूव करना था, हैंड्स प्रूव। ओके बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आज आपकी एक्सरसाइज बी में है, 5th बी में। आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।